Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In today's lecture, I'm going to talk about the meaning and the usage of three different words. आज की इस वीडियो में हम तीन वर्ड्स की मीनिंग और उनके यूसेज को समझने की कोशिश करेंगे. वो वर्ड्स एक जैसे ही लगते हैं, दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड. उनको नहीं पता चलता कि कौन सा वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करें. सो इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड इसको पूरा देखने के बाद यू विल बी एबल इनफ टू यूज़ देम करेक्टली. आप उनको सही से यूज़ कर पाएंगे. सो लेट्स सी वो वर्ड्स कौन से हैं. द वर्ड्स आर alone, learn, and the last one is lonely. Alone, learn, and lonely. स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज. वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको नहीं पता चलता कि कौन सा वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, जो कि इनकी जो मीनिंग है दैट सिमिलर टू सम एक्सटेंट. अलोन और लोन की तो जो है वो एक जैसी मीनिंग है. लोनली की टू सम एक्सटेंट जो है वो अलोन का मतलब उसमें या लोन का मतलब उसमें आ जाता है, और उसका एक दूसरा भी मतलब होता है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ. अब अलोन का मतलब है क्या, या लोन का मतलब विदाउट any other people, without any other person, without any other person. Alone का मतलब यही है. Alone means without any other person या without any other people. उर्दू में क्या होगा? अकेले. And in Sindhi अकेलो. एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना, प्लीज लीव मी अलोन. प्लीज लीव मी अलोन. मुझे अकेला छोड़. सिंधी में चवंदा मूंखे अकेलो छॾे ॾे. मूंखे अकेलो छॾे ॾे. मुंहिंजी इंग्लिश छा थींदी? प्लीज लीव मी अलोन. हाणे अब अलोन का मतलब तो ये हो गया विदाउट एनी अदर पर्सन, अकेले या अकेलो. या असां लोन जो मतलब भी छा थींदो? विदाउट एनी अदर पीपल. जो मतलब भी सेम ही आहे, अलोन एंड लोन जो. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स? डिफरेंट इन में डिफरेंस कहिड़ो आहे? अलोन किथे यूज़ थींदो एंड लोन जेको आहे इहो किथे यूज़ थींदो. ये कहाँ पे यूज़ होगा और ये कहाँ पे यूज़ होगा. सो इसको समझना दैट इज इम्पॉर्टेंट. अब अलोन क्या है हमारा? दैट इज यूज प्रेडिकेटिवली. दीज ऑल आर, ये तीनों क्या है? हमारे एडजेक्टिव्स हैं. एडजेक्टिव्स. इफ यू रिमेंबर, मैंने एडजेक्टिव पे भी जो है एक वीडियो बनाई हुई है. अगर आपको याद नहीं तो वो आप जो है वो देख लीजिएगा. एडजेक्टिव्स प्रेडिकेटिवली भी यूज होते हैं और एट्रीब्यूटिवली भी यूज होते हैं. कोई एडजेक्टिव ऐसा होता है जो जस्ट एट्रीब्यूटिवली यूज होता है और कोई जस्ट प्रेडिकेटिवली यूज होता है. अब जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन. वो नाउन से पहले यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल, ही इज अ गुड पर्सन. पर्सन से पहले गुड आ गया तो गुड इज एट्रीब्यूटिव. व्हेन वी से ही इज गुड, अब गुड जो है इट डज नॉट प्रीसीड एनी नाउन. वो नाउन से पहले नहीं यूज हो रहा, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. सो ये जो अलोन है दैट इज यूज्ड प्रेडिकेटिवली. तो इसको आप जो है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हो. प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. इट मींस इट इज नेवर यूज्ड बिफोर एनी नाउन. ये किसी भी नाउन से पहले यूज नहीं होता. ठीक है. फॉर एग्जांपल, यू कैन से कि ही इज अलोन. ही इज अलोन, वो अकेला है. या सिंपली शी लिव्स अलोन, वो अकेले रहती है. शी लिव्स अलोन. नाउ यू कांट यूज एनी नाउन आफ्टर अलोन. आप अलोन के बाद कोई भी नाउन यूज नहीं कर सकते. ये प्रेडिकेटिवली यूज होगा, इसके बाद कोई भी नाउन यूज नहीं होगा. इफ यू वांट टू यूज अ नाउन आफ्टर इट, देन यू विल बी यूजिंग द वर्ड लोन. तो फिर आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? आप लोन यूज करेंगे. लोन क्या है? हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. इट मींस कि यू विल बी यूजिंग इट बिफोर अ नाउन. आप नाउन से पहले यूज करेंगे. मीनिंग दोनों की सेम होगी. ओके. इफ यू डू नॉट वांट टू रिपीट द नाउन आफ्टर द एडजेक्टिव, यू विल बी यूजिंग अलोन. इफ यू वांट टू मेंशन द नाउन आफ्टर जो है लोन, तो आप कौन सा यूज करेंगे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. आप अपना लोन यूज करेंगे. दोनों का मतलब क्या है? अकेले, या सिंधी में अकेलो. बिन्हीं जो मतलब सेम ही है. दोनों का मतलब सेम है. नाउ इसका जो सिमिलर एक सिनोनिम की बात करते हैं कि लोन का एक और जो है सिनोनिम, द सिमिलर टर्म या सिमिलर वर्ड यू कैन से सॉलिटरी. लोन एंड सॉलिटरी, दीज टू आर सिनोनिम्स. ये दोनों सिनोनिम हैं. यू कैन आइदर यूज लोन और यू कैन यूज
सोलिटरी। आप लोन यूज करें या सोलिटरी यूज करें, एक ही बात होगी। इन तीनों को वर्ड्स, इन तीनों का हमने इसलिए लिया क्योंकि दे लुक अलाइक, ये तीनों एक जैसे लगते हैं, दैट्स व्हाई अलोन, लोन एंड लोनली। बट लोन का जो सिनोनिम है, जो दूसरा वर्ड है सिमिलर टू इट्स मीनिंग, वो है सॉलिटरी। तो आप सॉलिटरी यूज करें या लोन यूज करें, दोनों का मतलब क्या है, अकेले, अकेलो। फॉर एग्जाम्पल, एंड दीज आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ सोलिटरी चाइल्ड, ही इज अ सोलिटरी child. He is a solitary child. या इतने ता यूज कर सको तो he is a lone child. He is alone. Now you see, he is a is determiner and then lone. तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं alone यूज कर रहा हूँ. I'm not using alone. I'm using he is a lone child. Okay? या you can say he is a solitary child. आप यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी क्या है, वो एक अकेले मतलब रहने वाला खामोश बच्चे होते हैं ना, अकेले जो तनहा रहना पसंद करते हैं, तनहा रहना, तो इट मीन्स कि ही एंजॉयज बीइंग अलोन, ही एंजॉयज बीइंग अलोन, वो अकेले या तन्हाई में रहना पसंद करता है, वो एंजॉय करता है उसको। इट डजंट मैटर कि कोई उसके पास है या नहीं है, ही एंजॉयज इट, ही एंजॉयज बीइंग अलोन, देन यू विल बी सेइंग कि ही इज अ सॉलिटरी चाइल्ड या ही इज अ लोन चाइल्ड। ओके। और दूसरा इसका मतलब क्या होता है, सेम ही जो है दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कैसे हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग सोलिटरी वॉक्स, लॉन्ग सोलिटरी वॉक्स कहते हैं ना कि मुझे, मैं ज़्यादा जो है तन्हाई में जो है दूर दूर तक मैं जाता हूँ, पैदल जो है मुझे पैदल जाना जो है वो पसंद है, लॉन्ग वॉक करना, बट सोलिटरी अकेले में। इट मीन्स क्या है, इंजॉय बीइंग अलोन वाइल वॉकिंग, या वाइल जो है मैं लॉन्ग वॉक पे चला जाता हूँ, तो बीइंग लोन, बीइंग अलोन जो है मैं उसको प्रेफर करता हूँ, मैं किसी और के साथ जो है वो नहीं जाता या जाना चाहता। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आई लाइक लॉन्ग सोलिटरी वॉक्स, ही एंजॉयज, जैसे ही इज अ सोलिटरी चाइल्ड। और दूसरा, देयर इज अ पर्सन, there is a lone person, there is a lone person in the park. Now you see, there is a lone person in the park, या you can say there is a solitary person in the park. और अगर आप alone use करना चाहते हैं, then how will you be using alone in this context? You will be saying कि there is a person, there is a person who is alone. There is a person who is alone in the park. Now you see, these two sentences are similar in terms of their meaning. दोनों का मतलब सेम है. There is a lone person in the park. एक अकेला बंदा जो है वो पार्क में है. There is a person who is alone in the park. वो क्या है, अकेला बंदा जो है. Now you see, the word alone has been used before now. That's why we call it attributive adjective. And here alone does not precede any noun. किसी भी noun से पहले यूज नहीं हुआ. We call it predicative adjective. That's the difference. यही difference है और कोई भी इन दोनों का difference नहीं है. Now we talk about lonely. Lonely का भी मतलब क्या होता है, without any other people. Without any other people. But उसमें क्या होगा, you are alone and sad. मैंने उस टाइम आपसे कहा था ना कि अलोन का मतलब इसमें आ जाएगा, लेकिन उसके साथ दूसरा मतलब भी होगा, वो कौन सा होगा, व्हेन यू से कि लोनली, इट मीन्स कि अलोन एंड सैड, आप अकेले होते हो और उस अकेलेपन से आप उदास हो जाते हो, देन यू विल बी यूजिंग लोनली। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से कि ही इज अ लोनली चाइल्ड, ही इज अ लोनली चाइल्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तन्हाई जो है वो तन्हाई को पसंद करता है। वो तन्हाई को पसंद करने वाला बच्चा जो है, वो अकेले रहने वाला बच्चा, वो ये होता है, ही इज अ सॉलिटरी चाइल्ड और ही इज अ लोन चाइल्ड। बट व्हेन यू से कि ही इज अ लोनली चाइल्ड, इट मीन्स कि ही इज सेड, द चाइल्ड इज सेड बिकॉज ऑफ बीइंग अलोन, बिकॉज ऑफ बीइंग अलोन, अलोन होने की वजह से। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग सैड, जब आप उदास हो जाते हो, देन यू विल बी यूजिंग दिस वर्ड, आप लोनली यूज करेंगे, यू वॉन्ट बी यूजिंग लोन और अलोन, आप जो लोन या अलोन यूज नहीं करेंगे। तो लोनली का मतलब क्या हो गया, अलोन एंड सैड। काफ़ी ऐसे भी होता है ना, फॉर एग्जाम्पल, आई स्पेंट लोनली नाइट्स वॉचिंग टेलीविजन, आई स्पेंट लोनली नाइट्स वॉचिंग टेलीविजन, जो तन्हाई पसंद में जब मैं उदास हो जाता था तो वो मैं सारी रात जो है वो टीवी देख के जो है गुजारता था। तो उस हवाले से भी यू कैन यूज इट। या कोई भी सिचुएशन जो आपको मतलब दैट मेक्स यू फील सैड,
तो वहाँ पे भी आप क्या यूज करेंगे, लोनली, कोई भी प्लेस। या फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से दिस इज अ लोनली प्लेस, दिस इज अ लोनली हाउस, दिस इज अ लोनली हाउस, तो क्या होगा, दिस इज अ लोनली हाउस, इट मीन्स कि दिस इज अ हाउस दैट मेक्स मी फील सैड, जहाँ पे मैं न फकत अलोन फील करता हूँ बट सैड भी फील करता हूँ। और इसका मतलब ये भी होता है कि जो भी आइसोलेटेड प्लेसेस होती है ना, फॉर एग्जाम्पल अ लोनली बीच, अ लोनली बीच, अ लोनली बीच या अ लोनली जो है रोड, बीच कहें या रोड कहें, मतलब ऐसी बीच, ऐसा दरिया का किनारा जहाँ पे मतलब जो कि रेयरली विजिट होता है बाय पीपल, वहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं उसको विजिट करने, या मतलब एक सुनसान जो रास्ता होता है, बहुत कम एक दो लोग हमें दिखाई देंगे तो देंगे, अदरवाइज नॉट, वो बिल्कुल खामोश सा रास्ता जो है वो रास्ता होता है। तो वहाँ पे भी यू यू कैन यूज इट, यू कैन से कि अ लोनली रोड, अ लोनली रोड और अ लोनली वे, जो ये रास्ता जो है दैट इज मतलब क्या है, सुनसान है, अकेलो रास्तों, जैसे कोई भी तव्हांखे ॾिसण में न अचे, उन रोड जे लाइ बि यू विल बी यूज़िंग लोनली। एंड लोनली जे लाइ जेको ॿियो सिमिलर वर्ड आहे, सिमिलर वर्ड दैट इज़ लोनसम, लोनसम, Lonesome. Lonely and lonesome, they are similar in terms of their meaning and usage. So you can either use lonely या lonesome. तो lonely use क्यों या lonesome use क्यों, that is up to you. लेकिन let me tell you the difference between these two. Lonely जेको आहे British English में use थींदो आहे, but lonesome जेको आहे that is used mainly in North American English. North American English में जेको आहे असांजो word lonesome use थींदो आहे हिन कॉन्सेप्ट, हिन जेको आहे वर्ड जे लाइ, लोनली जे लाइ, दे डू नॉट यूज़ लोनली बट दे यूज़ लोनसम, ठीकु है। त इन जे करे बट यू कैन आइदर यूज़ लोनली और लोनसम, जो भी आपको ठीक लगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब एक जो है क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अलोन, अलोन का मतलब क्या होता है, अकेले, या सिंधी में अकेलो। फॉर एग्जाम्पल प्लीज लीव मी अलोन, या ही इज अलोन, शी लिव्स अलोन, मतलब वो अकेली रहती है, हु वो अकेले रहती है। और लोन का मतलब भी क्या होता है, विदाउट एनी अदर पर्सन या विदाउट एनी अदर पीपल। सागी मान सेम ही मीनिंग होती है लोन की भी, अकेले या अकेलो। द डिफरेंस बिटवीन अलोन एंड लोन इज दैट के जब भी आप नाउन से पहले यूज करना चाहें तो आप यूज करेंगे द वर्ड लोन, मतलब वो जो है अकेला जो है लोन, तनाई पसंद वाला बच्चा है, तो यू विल बी सेइंग कि ही इज अ सॉलिटरी चाइल्ड, या यू कैन से कि ही इज अ लोन चाइल्ड। एंड ये जो अलोन है that is predicative adjective, it means it is not used before any noun, ये noun से पहले यूज नहीं होता। तो जस्ट ये इनका जो है डिफरेंस है। और लोन का जो सिमिलर वर्ड है वो है solitary, so you can either use loan or solitary, that's up to you. When you say कि he is a solitary child, it means कि he enjoys being alone, वहाँ पे वो sad feel नहीं करता। When he starts feeling sad, तो आप क्या यूज करेंगे, द वर्ड lonely, आप क्या यूज करेंगे, lonely। फॉर एग्जाम्पल she lives alone, अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, she lives alone, वो अकेले रहती है, and often feel often feels lonely, मतलब वो वैसे तो अकेले रहती है, पर कभी कभी क्या होता है कि वो बोरियत से या अकेलेपन से क्या आ जाती है, उकता जाती है, मतलब वो फिर शी स्टार्ट्स फीलिंग सैड, शी बिकम्स अनहैप्पी। जो अनहैप्पीनेस होता है, कॉज अनहैप्पीनेस, जो अनहैप्पीनेस का जो कॉज होता है दैट इज अलोन, बीइंग अलोन जो है दैट इज द कॉज फॉर योर अनहैप्पीनेस। in that context you will be using the word lonely, okay। so lonely भी नाउन से पहले यूज होगा। एंड इसका जो सिमिलर वर्ड है जो नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है दैट इज लोनसम। सो नाउ इट इज अप टू यू वेदर यू यूज लोनली और लोनसम। लोनली या लोनसम का मतलब क्या होता है, अलोन एंड सैड, मतलब अकेले और ना खुश होना, सैड होना, उदास होना। उदास क्यों होना, अकेलेपन से। जब ये जो है अकेलेपन से आप उदासी आ जाए तो आप कहना चाहें कि यार मैं जो है अकेले रह के जो है बिल्कुल उदास हो जाता हूँ, देन यू विल बी सेइंग कि आई एम लोनली, आई एम वेरी लोनली। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।